नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मेडिसिन और 360 बाई संदीप यादव। दोस्तों, आज आप सभी को टॉप 10 बेस्ट कॉमन सिरप बताएंगे। क्या आप सभी को यह नहीं पता है कि जो मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल में जो मेडिसिन मिलता है उसको कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? आइए इस वीडियो में आप सभी को एकदम डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, और आप सभी से निवेदन है कि किसी भी मेडिसिन का यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई जा रही है। इसमें जो पहला है वह है पैरासीटामोल सिरप। अब इसका हिंदी नाम क्या होता है? इसका पैरासीटामोल सिरप हिंदी नाम भी होता है। अब इसका यूज किसमें करते हैं? जैसे बुखार हुआ, दर्द को कम करने में पैरासीटामोल सिरप का यूज करते हैं। और इसकी डोज क्या होती है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में 5 से 10 ml वो भी डॉक्टर के अनुसार देना चाहिए और इसका उपयोग दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। अब इसके जो सावधानियाँ क्या है? सावधानियाँ क्या है कि ओवरडोज से लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। अब जो इसमें दूसरा जो है एम्ब्रोक्सोल सिरप है। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे जो बलगम वाली जो खांसी होती है उसमें इसका यूज करते हैं। इसकी डोज क्या होती है? जैसे 5 ml दिन में 2 से 3 बार देना चाहिए। अब इसकी सावधानियाँ क्या है कि खाली पेट लेने से गैस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और जो तीसरा जो है इसमें डेस्ट्रोमेथार्फन सिरप है। इसका यूज क्या होता है? जैसे सूखी खांसी को रोकने के लिए डेस्ट्रोमेथार्फन सिरप का यूज करते हैं। तो जो डेस्ट्रोमेथार्फन सिरप का यूज क्या होता है? जैसे कि 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार इसका यूज करना चाहिए। और इसकी सावधानियाँ क्या है कि ज़्यादा मात्रा लेने से चक्कर आ सकते हैं। और चौथा जो है सेट्रिजन सिरप है। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे कि एलर्जी हुआ, छींक हुआ, नाक बह रहा हो, उसके लिए हम सेट्रिजन सिरप का यूज करते हैं। अब इसकी डोज क्या होती है? यानी सेट्रिजन सिरप का डोज क्या होती है कि 5 से 10 ml और भी रात में लेना चाहिए। इसकी सावधानियाँ क्या है? क्योंकि इसका यूज करने से नींद आ सकती है। और जो पांचवा है लैक्टुलोज सिरप है। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे कब्ज में आदि में लैक्टुलोज सिरप का यूज करते हैं। अब इसकी डोज क्या होती है कि 10 से 20 ml और भी रात में लेना चाहिए। अब इसकी सावधानियाँ क्या है कि ज़्यादा लेने से दस्त हो सकता है। लैक्टुलोज जो सिरप होता है इसका अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। और जो छठवां जो है वह है डाइजेन सिरप। तो डाइजेन जो सिरप का यूज क्या होता है? जैसे गैस हुआ, एसिडिटी में हुआ आदि में डाइजेन सिरप का यूज करते हैं। इसकी डोज क्या होती है? 2 से 3 चम्मच वो भी खाने के बाद डाइजेन सिरप का यूज करते हैं। इसकी सावधानियाँ क्या है कि ज़्यादा समय तक डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। और सातवां क्या है? सातवां जो है ऑनडेनसेट्रॉन सिरप है। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे उल्टी को रोकने के लिए ऑनडेनसेट्रॉन सिरप का यूज करते हैं। इसकी डोज क्या होती है कि 5 से 10 ml और फिर डॉक्टर के अनुसार इसका यूज करना चाहिए। इसकी सावधानियाँ क्या है कि सावधानी में डॉक्टर की सलाह से ही इन सभी मेडिसिन का सिरप का यूज करना चाहिए। अब जो आठवां जो है वह है आइब्रोप्रोफेन सिरप है। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे दर्द हुआ, बुखार हुआ आदि में आइब्रोप्रोफेन सिरप का यूज करते हैं। अब इसकी डोज क्या होती है? जैसे कि जो आइब्रोप्रोफेन सिरप होता है 5 से 10 ml वो भी एज के अनुसार इसको दिया जाता है। अब इसकी सावधानियाँ क्या है कि जो आइब्रोप्रोफेन सिरप होता है इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। जो नवा है क्लोरफेनिरामिन सिरप है। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे कि एलर्जी हुआ, सर्दी आदि में जो है इसका यूज करते हैं। क्लोरफेनिरामिन का यूज करते हैं। इसकी डोज क्या होती है
कि इसकी जो डोज होती है 5 से 10 ml और दिन में 2 से 3 बार यूज करना चाहिए। इसके सावधानियाँ क्या है कि क्योंकि इसका यूज करने से नींद आ सकता है। और जो 10वां है वह है जिंक सिरप। जिंक सिरप का यूज क्या होता है, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने और दस्त यानी दस्त को रोकने में जिंक सिरप का यूज करते हैं। और जिंक सिरप का डोज क्या है, जैसे कि 5 ml प्रतिदिन इसका यूज करना चाहिए। और इसकी सावधानियाँ क्या है, कहते हैं कि जो जिंक सिरप है इसको डॉक्टर के सलाह से ही ले, अन्यथा ऐसे ना ले। और जो जरूरी सावधानियाँ क्या है, जैसे कि बच्चों को सिरप हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही देना चाहिए, और कहते हैं क्योंकि जो डोज उम्र के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर की सलाह से ही देना चाहिए। आशा है दोस्तों कि वीडियो पसंद आया हो। ऐसे मजेदार वीडियो पाने के लिए मेडिसिन और 360 को सब्सक्राइब अवश्य करें।